ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफ़ी मत समझो, मत समझो, मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना? अभी आप देखिए अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है? अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहाँ होते तो ये कर लेते। हम कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहाँ थे वो तो कुछ नहीं किए ना। तो ऐसा भोलापन किस काम का? तो फिर आप बन जाइए रौद्र रूप। तो वो खोलिए त्रिनेत्र, चलाइए त्रिशूल, करिए नटराज डांस, लाइए प्रलय। तो शिव की भक्ति करिए, लेकिन शिव के बड़े सारे रूप हैं। तो उसमें से आप जो रूप चुन रहे हैं ना, वो रूप ऐसा चुनिए कि लोग आपको बेवकूफ और मतलब भोला एक अच्छा शब्द है ना, बेवकूफ एक बुरा शब्द है। हाँ। है ना, गधा नहीं है, मैं गधा नहीं हूँ, मैं भोला हो सकता हूँ। तो हमने पिछली बार जो कविता पढ़ी थी उसमें भी वो लाइन है कि भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में हूँ। तो मैं भोला हो सकता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो अगर आप मेरे भोलेपन को मेरी बेवकूफी से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ऐसे त्रिशूल को पकड़ूं ना, जमीन में पटकूं धन, कि अब चलो बात करते हैं। सर इसी से मुझे ये पूछना है कि एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अभी जी रिसेंटली बहुत चर्चा में है। तो कन्वर्जन के टाइम हमारे हिंदू गॉड्स के लिए ना कुछ रीजनिंग दी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए, वो थे मूवी के डायलॉग्स ही, बट वो थे इस तरीके से कि कृष्ण जी की तो कितनी सारी गोपियाँ रही हैं, कृष्ण जी तो रास करते हैं, और शिव जी रोए थे, वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए जब उनकी वाइफ सती हो गई थी, वो उनको लेके पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे, कभी तुमने देखा है अल्लाह को रोते हुए। मतलब ऐसी रीजनिंग उन्होंने दी। मतलब उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे गॉड खुद रो रहे हैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए तो तुम्हारी तो क्या सेवा करेंगे। ये मतलब इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताओ कि अगर कृष्ण जी की गोपियाँ थी तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव वे में, मतलब उसका एक रीज़न है हर चीज़ का, हिंदू धर्म में हिंदू गॉड की हर लीला का एक रीज़न है, और लोग करते होंगे इस चीज को इन्फ्लुएंस के लिए यूज। और लोग जिनको नहीं पता वो इस वे में इसको प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं हमारे धर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो एक बात है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना? तो उस समुदाय को मैं उस समुदाय से बहस और वाद विवाद भी करूंगा जो समुदाय इतना सेक्युलर और इतना ओपन अपने खुद के खुदा के लिए हो। मतलब आप मुझे हरा पहन के ये नहीं समझा सकते कि देखो तुम हरा मत पहनो, क्योंकि हरा अच्छा नहीं होता। पहले तो आपको हरा उतारना पड़ेगा ना, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। आप मेरे को हरा पहन के कैसे समझा सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? शार्ली हेब्दो का नाम सुना है आपने? शार्ली हेब्दो का नाम नहीं सुना है? एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है शार्ली हेब्दो, फ्रांस में। उन्होंने एक बार कुछ डिपिक्ट करने समझाने के लिए एक कार्टून बनाया, अल्लाह का कार्टून। ठीक है, अल्लाह का कार्टून बनाया। कार्टून को मखौल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना उनकी तस्वीर नहीं है है नहीं, वो नहीं दिखते हैं, है ना? ठीक है, तो उन्होंने बनाया।